बिल्कुल भी सुनना ध्यान से। तो इसमें आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। मैंने तुम्हें थोड़ा सा समझाया भी था फिजिक्स के टाइम, स्नेल्स लॉ जो हमने करा था, तो साइन कोस टेन आपको समझाया था हमने, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाला, है ना, याद है? नहीं है याद तो बोले। अब इसके साथ इसमें क्या है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो तुम्हारे कोर्स में जो तुम करते हो, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज कॉल्ड थीटा, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, दिस इज कॉल्ड थीटा एंगल, है ना। कुछ भी नाम हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, एल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। मैं सारे सिंबल बना देता हूँ जो तुम्हारे काम आते हैं, एल्फा, बीटा, गामा, ये कुछ भी लिखा हो एंगल ही है, नाम बदले हुए, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। थीटा, बस ये इतने यूज होता है तुम्हारा, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा भी यूज होता है, डेल्टा। ये सिंबल्स आपके फिजिक्स में भी काम आएंगे आगे, और यहाँ मैथ में ये एंगल्स की फॉर्म में आपके पास लिखे जाए। फिर बोल रहा हूँ, नाम ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। एंगल का नाम कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर जिस लाइन के साथ ये एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में। लॉन्गेस्ट लाइन जो लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी ट्रायंगल की, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं है, डाउट इसमें और इसमें क्रिएट होता है। तो फिर क्या बता रहा हूँ मैं, जिस लाइन के साथ हाइपोटेन्यूज और जिस भी लाइन के साथ एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं, और इस एंगल के सामने वाले को हमेशा हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज रहेगी, ठीक है। अब हम 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखेंगे, 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं? वो हैं साइन, कॉस, टेन और 6 इनके रेसिप्रोकल, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। अब इनके नाम विदाउट एंगल भी मैंने आपको बताए थे, फिर दोबारा बता रहा हूँ। अगर थीटा लिखा हुआ है तो SIN थीटा बोलते हैं उसको, साइन थीटा। लेकिन अगर आप पेन नीचे रख दो, बेटा पेन नहीं चलाना पाना, बिल्कुल ध्यान से समझना, पेन बिल्कुल नीचे चला तो ना, देखो इसको विदाउट थीटा लिखना है तो SINE, साइन। इसको थीटा के बिना लिखना है तो कोसाइन। इसको लिखना है तो टेंजेंट, ठीक है। इसको लिखना है तो कोसिकेंट, इसमें थीटा नहीं लिखा जाएगा, कोसिकेंट। अगर वो बोले कोसिकेंट ऑफ दिस एंगल तो उसका मतलब है कोसेक थीटा, ठीक है, सीकेंट, और ये होता है कोटेंजेंट। तो ये इनके नाम जब हम लिखते हैं किसी एंगल का और उसके सामने एंगल नहीं लिखते हैं, तो ये नाम लिखे आपको क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में करेंगे भी, वो कहेगा टेंजेंट ऑफ दिस एंगल इज सो एंड सो। तो टेंजेंट ऑफ दिस एंगल मतलब टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू इतना है, समझ में आ गई बात। तो ये नाम भी आपको पता होने चाहिए 6 के 6, ठीक है। फिर इनका रेशियो के लिए हमने आपको पहले ही बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। ये लाइन याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद, P stands for perpendicular, B stands for base and H stands for hypotenuse, ठीक है। तो P by H sin theta is P by H, cos theta is P by H, tan theta is P by B, cosecant theta is reciprocal of sin theta, that is H by P, secant theta is reciprocal of cos theta,
तो पी एच बाई बी और ये हो जाएगा बी बाई, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये रेशोज होंगे। आप ट्राइंगल मान लो कोई आपको दे देता है, वो ट्राइंगल देता है भाई ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है और एंगल है थीटा। अब आपसे कहा जाए साइन थीटा बताओ। पहला काम तो आपको ये ट्राइंगल पूरा करना होगा। जब भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशो आपको गिवन होगा। वो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ साइन थीटा इज 3/5 फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ऐसा बोलेगा वो। तो क्या करेंगे हम? आप साइन थीटा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके हिसाब से ये रेशो है ना, तो रेशो में लिखते वक्त आप इसको कभी भी 3 नहीं लिखते, 3x, और ये क्या है नीचे हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखेंगे 5x। और फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और ये निकालेंगे। तो मान लो ये ABC है, तो अगर आपको BC निकालना है, BC स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। हमेशा हाइपोटेन्यूज में से किसी भी दो साइड्स के स्क्वायर, कोई सी भी साइड हो उसके स्क्वायर को माइनस करते हैं। हाइपोटेन्यूज में से हमेशा माइनस करते हैं और दो छोटी साइड्स को हमेशा ऐड करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है? आती है सबको? बताऊं दोबारा से? पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। इन दो साइड्स का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो मेरे को अगर ये BC स्क्वायर निकालना है, BC स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं? AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कर दूंगा, ऐसे कर दूँ। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो AC स्क्वायर मेरा क्या है यहाँ पर? क्या था ये? 5x का 25x स्क्वायर माइनस इसका क्या हो गया? 9x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16x स्क्वायर, ठीक है। तो BC स्क्वायर, तो BC कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस इज 4x। तो ये कितना आ गया आपके पास? 4x। अब जो आपको साइड निकालनी है, रेशो निकालना है, वो निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ cos थीटा क्या हो जाएगा भाई? cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 4x अपॉन 5x, दैट इज 4/5। आप डायरेक्ट भी 4/5 भी x नहीं भी लोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। एक पर कायदा ये है कि रेशो अगर आपको ले रखा है आपको, क्योंकि ये रेशो गिवन है, तो रेशो कभी भी आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते हो। परपेंडिकुलर अगर ऊपर लिखा है 3 और नीचे लिखा है 5, जमूद हो गया। चल ले पढ़ो, ध्यान से देखो। तो आपका cos थीटा तो आ गया 4/5। अब आप अगर tan थीटा निकालोगे तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ देखते चलो, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस विल बी 3/4, x तो कट ही जाना है। फिर आपको कोसेक थीटा निकालना है, साइन का रेसिप्रोकल जो कि आपको दे रखा था। साइन थीटा कितना दे रखा था? 3/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/। फिर सेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल 5/4, और फिर ऐसे ही आपके पास कॉट थीटा 4/3। समझ में आ गई बात? है सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का। सबसे सिंपल चैप्टर यही है। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे तो भूल जाओ, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, बस यही करना है हर बार क्वेश्चन में जो मैंने बोला था। और क्या हो सकता है इसके अलावा? इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? मान लो तुमसे कहे साइन थीटा इज दिस 3/5, आपसे कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। मान लो ऐसे दे दिया, सिंपल है भाई। साइन दे रखा है, tan आपने निकाल लिया है, 3/4 यहाँ डालना है उसका। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट रह जाएगा, फिर साफ ही हो जाएगा 7/4 भाई। 7/4 और ये 1/4, 4 कट जाएगा 7। तो इस तरह के क्वेश्चन है केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी बोले, और जो तुम्हें याद करना है वो याद कर लो, जो तुम्हें समझाया गया हो वैसे याद कर लो। हमने एक और भी याद करा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। एक और भी बताया था, प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल, ये भी कर सकते हो, है वो बात नहीं इस पर नहीं। पहली बात तो ये साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। ये कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ऐसे लिख सकता हूँ। तो कोसेक का रेसिप्रोकल क्या है? साइन, या कह लो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? तो 1/कोसेक।
तो याद रहेगा, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो जब भी दो नंबर जो आपस में रेसिप्रोकल है उनका प्रोडक्ट कैसा हो जाता है? 2 का रेसिप्रोकल क्या है? और 1/2 और 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करो तो 1 बन जाएगा। तो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो हमेशा क्या आता है? 1। तो ऐसे देख लो कोसेक इंटू साइन क्या हो जाता है? 1 होगा कि नहीं? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा इज, ऐसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज 1। तो रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल क्या है? 1/sec। और सेक का रेसिप्रोकल क्या है? 1/cos। इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ये मैं इसलिए लिख पा रहा हूँ, अभी काम नहीं आएगा, पर ये कब काम आएगा? जब हम आगे अगले वाला टॉपिक करेंगे इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा, है ना। तो ध्यान से करना है इसको। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/cot, या cot को क्या लिख सकता हूँ? 1/tan। ठीक है, अब देख लो एक बार। इसके बाद tan थीटा का रिलेशन साइन कॉस में क्या होता है? साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो एच एच कट जाएगा, पी वाई भी आएगा, विच इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज रेशियो ऑफ साइन अपॉन कॉस, और cot थीटा इसका रेसिप्रोकल ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा? cos अपॉन। तो ये भी आपको सारी चीजें आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। जब ट्रिग्नोमेट्री करते हो सब आनी चाहिए। अब इसके बाद में भी रेशियो कराने से पहले मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ अगले वाले उसके लिए, टॉपिक के लिए। उसको आप याद करके आएंगे, अगली क्लास में आएंगे तो नाम में सुनूंगा वो फॉर्मूले, ठीक है। विदाउट लर्निंग यहाँ मत आना है, अपने छुट्टी कर लेना, घर पे बैठ के जब याद हो जाए, जब भी अगला टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं समझ में, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा अगर वो फॉर्मूले याद नहीं है, क्योंकि दिमाग आपको बताएगा ही नहीं कि आपको क्या करना है, ठीक। तो पहले तो ये उतार लो, उसके बाद फिर अगला वाले टॉपिक को बताता हूँ फॉर्मूले, वो कर लो। देखो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो याद करनी है आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये याद करनी है। अब इसको बता भी देता हूँ 1 कैसे आई। साइन का रेशो आपको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है? p/h। कॉस थीटा क्या होता है? b/h, तो b²/h² होगा। ये ट्राइंगल बना रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो, ये b है, मान लो ये b है और ये h है, ये एंगल थीटा है। तो साइन हो गया बेस अपॉन दिस, और कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, उनके स्क्वायर। दोनों को अगर हम ऐसे लिख दें, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से b² प्लस b² क्या होता है? h²। तो h²/h² कितना हो गया? 1। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये आप इस रेशियो से प्रूव भी कर सकते हैं जो आपने याद करी है, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये नंबर 1। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आइडेंटिटी याद करनी है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको याद कर लेना अच्छे से, रट्टा मार लेना इसमें। अभी इसमें 10th क्लास में 3 है और 11th क्लास में 30 है, 30, ठीक है। 11th में जो मैथ लेगा, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि जिसने मैथ लेना है उसके लिए 3 कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ 30 याद करनी है अगले साल, ठीक है। और जिसने मैथ नहीं लेनी है उसके लिए कोई जबरदस्त नहीं है, वो 3 याद कर ले बस, बहुत उतनी तसल्ली हो जाएगी। अब अगली वाली देखो, इससे मेरे पास 2 आ जाती हैं। अगर मैं sin² थीटा लूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos² थीटा हो जाएगा कि नहीं? इसको इधर ले गया, और एक क्या हो जाएगी? cos² थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin²। पर अब ये मत सोचना कि हम तो एक याद करके उससे दोनों बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये आएंगी, और आपके दिमाग में अगर नहीं होगा तो आप उसकी जगह गलत लिख के आएंगे कुछ और, है ना। तो रिलेशन जैसे बता रहा हूँ वैसे ही याद करना है। ऐसे ही इससे 2 बनेगी, एक बनेगी sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा, और एक बनेगी tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा माइनस 1। सिर्फ इधर उधर ले गया वो, एक बार tan की वैल्यू निकाल लिया तो इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया, तो ये आई। इस sec² की निकाल ली तो इसे इधर ले गया 1 प्लस tan²।
ऐसे ही इससे दो बनेगी, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और एक बनेगी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो आपको ये 6 की 6 ऐसे ही याद करनी है जैसे हैं, 3 तो वो याद करनी मेन वाली, उनसे ज़्यादा यूज होने वाली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए। बोलूँ मैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ से याद करनी है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसे याद करना चाहिए। ऐसे याद करोगे तो ये कब होंगी, जब आप लिख के याद करोगे। रोज आदत बनाओ, जब तक हमारा ये चैप्टर खत्म नहीं होता, रोज इसको 20 बार लिखोगे इसको 20 टाइम्स याद करो, लिखो, याद करो, लिखो, याद करो, लिखो। कोई बहाना नहीं होता इस चीज़ का आपको कि सर याद नहीं हो रही, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक याद नहीं होंगी। और जो याद कर लेगा उसको मजा आएगा करने में, और उसका 2 क्वेश्चन कम से कम तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे वहाँ पे, तो वो कर भी पाएगा, नहीं तो छोड़ के आएगा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे मुश्किल पार्ट है, और कर लेता है जो बच्चा थोड़ी मेहनत, तो उसके लिए बड़ा मज़ेदार पार्ट है, सबसे अच्छा और इंटरेस्टिंग पार्ट है। पर बहुत कम बच्चे इतनी मेहनत करते हैं जो बिल्कुल मास्टरी कर ले इसके। ठीक है, तो तुम देख लेना तुम किस लेवल पे आते हो, तुम किस कैटेगरी में आते हो, वो तुम डिसाइड करो। तो ये याद कर लो, 1 2 3 4, गलत मत लिख देना, 5 और 6, और वो 3 तो है ही, कोड तो बिल्कुल कभी कोड नहीं, लिख के याद करना। फिर बोल रहा हूँ, जो ओरल याद करेगा उसको ये याद नहीं होंगी। कोई भी फॉर्मूला जब भी याद होता है जब आप उसे लिख के याद करते हो। रोज 20 बार लिखने की आदत बनाओ, 1 वीक में आपको सारी याद हो जाएगी, 1 वीक लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। स्क्वायर है सारे, ये ऊपर स्क्वायर है जो भी है। ठीक है, और कोई पावर होती है तो वो इसके बराबर नहीं होता। कई बार ऐसा ध्यान रखते हैं बच्चे कि वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा लिख देते हैं, ये गलत है, क्योंकि इधर से भी स्क्वायर हटा दिया, इधर बैठ गया। ये यहाँ पर मैंने क्यूब लिख दिया तो सर यहाँ पर भी क्यूब लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। जो है वो तुम्हारे सामने है स्क्वायर वाली, इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी नहीं बनती। ठीक है, तो ये याद रखना इस बार। हो गया, तो ये सारे याद कर लेना। अब मैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है उसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन्हें आपको काम दे दिया मैंने कि 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, जितने दिन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का चैप्टर चलेगा, इतने हर बच्चा उसको अच्छे से याद करके आएगा, है ना। अब मैं इस बीच में पूछूंगा तुमसे, अगली क्लास में आओगे तो पूछूंगा मैं तुमसे इसको कि भाई ये कर लिया कि नहीं कर लिया, है ना। और वैसे भी हमारी 7 तारीख से तो छुट्टी हो जाएंगी, 1 हफ्ते के लिए, तो तुम्हारे पास खूब टाइम होगा, अच्छे से उनको याद कर देगा। ठीक है, अभी तो हमारे रेशो ही चल रहा है, आज 1 तारीख हुई है, हमारी 2 क्लास और शायद लगेंगी। आज क्या हो गया, ट्यूसडे हो गया ना, थर्सडे, तो रेशो ही हो पाएगा हमारा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ही हो पाएगा। तो जब हम करेंगे, जब तक आपके पास अब से 15 डेज है, 15 डेज में बस ये आपको 9 की 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लेनी है। जितना जी लगा के याद करोगे, मन लगा करोगे यार, उतने से याद हो। लिख के देखना 20 टाइम 30 टाइम, जितनी बार भी आपके पास टाइम हो, पर कम से कम 20 बार तो लिखना ही है। लिखो और याद करो, बोलो, सुनाओ किसी को, मम्मी को सुनाओ, पापा को सुनाओ, भाई को सुनाओ, बहन को सुनाओ, दोस्त को सुनाओ, स्कूल में आपस में डिस्कस करो, बता भी ये क्या है, ये क्या है, ये बता, जल्दी पूछने की आदत। ठीक है, जब तुम ये ऐसे याद करोगे जब ही तुम्हें समझ में आएगी। अगला टॉपिक मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन मैं शुरू करूँगा अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं होंगी तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो मैंने अभी लिखवाई है तुम्हें, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन, सेक का क्या होता है, कॉस, कॉस का क्या होता है, सेक, टेन का क्या होता है, कॉट, कॉट का क्या होता है, टेन, और टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन। ये भी आपको बिल्कुल ऐसे ही याद होने चाहिए फटाफट। ठीक है, जब समझ में आएगा चैप्टर बेटा है। तो ये 9 की 9 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। उससे पहले मैं तुम्हारे पास, जिस दिन लास्ट हमारी क्लास छुट्टी से पहले होगी, उस दिन मैं सारी आपसे सुनूंगा, थर्सडे वाले, संडे वाले दिन, तो संडे वाले दिन मैं सुनूंगा तुम्हारी। ठीक है, 6 तारीख क्या, हाँ नेक्स्ट वीक पूरी छुट्टी, तीनों क्लासें नहीं होंगी। 3 क्लास जो अगले वीक की है वो नहीं होंगी ना।
चलो अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, उसको बता दी वैसे मैंने, लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि उसमें क्वेश्चन में चेंज हो सकता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। अभी एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल है, तो मतलब ये A है, ये B है, ये C है, ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में। तो वो इसमें ये दे दिया उसने कि भाई ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक, मैं मान लिया कि 3 4 5 है। तो वो कहेगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल C, नहीं एंगल A, क्या बोलेगा वो, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल A। अब एंगल A की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनाने के लिए इसका मतलब ये एंगल ये वाला लेने के लिए कह रहा है, ये वाला नहीं, ये तो C लिखा है मैंने, तो वो यहाँ वाला कह रहा है, ठीक, कुछ फिगर भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, वो कह रहा है इसका वाला निकालो। तो अब जिसके साथ लाइन बनती है, हाइपोटेन्यूज का जो एंगल बनता है उसको हम बेस लेते हैं। अब ये बेस मत ले लेना, ठीक है। जब हम एंगल C की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जब हम A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे तो दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर, तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अगर हम साइन A निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है 4/5, cos A निकालेंगे तो आपके पास सॉरी ये, हाँ cos A निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 और tan A निकालेंगे तो 4/3। अब इसका वो रेसिप्रोकल तो आपको निकालना सबको आता है। ये साइन का रेसिप्रोकल cosec 4/4 और sec 5/3 और cot 3/4। अब वो तुमसे कहे साइन C निकालो, साइन C, cos C निकालो, tan C निकालो, तो बदल जाएगा। तो ये दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही है, तो साइन C के लिए 3/5 हो जाएगा ना, और cos हो जाएगा 4/5 और tan हो जाएगा आपका 3/4। अब इसका उल्टा हो गया, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो इस तरीके से ध्यान रखना है करते वक्त कि वो क्या कह रहा है, फिगर के अंदर कौन सा एंगल कहाँ है, जिस लाइन का हाइपोटेन्यूज के साथ एंगल कह रहा है उसे बेस कंसीडर करना है, और जो दूसरी वाली उसके एंगल के सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर हमने कंसीडर करना है। समझ में आ गई बात अच्छे से, बहुत अच्छे से आगे समझ सबको। तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उन क्वेश्चन को आप ट्राई करो। और कोशिश करना कि अपने आप करो, बिना किसी की कॉपी में झांके हुए। इधर उधर झांकोगे, तेरा क्या आ गया, मेरा ये आ गया, मेरा क्या आ गया, तेरा आ गया, फिर समझ में नहीं आएगी चीज़, ठीक है। बीमार कैसे हो जाती है, देखो ऐसे दिया है इसने, राइट एंगल एट A, तो ये तो A है जी, एक को B मान लो या C मान लो या B मान लो, ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। आदत हमें इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर मानने की है ना, तो जिसका एंगल का निकालना हो उसको यहाँ मान लेना और दूसरे को यहाँ मान लेना, आसान हो जाएगा, है ना। अब तुम्हें क्या दे रखा है, AB दे रखा है 12, AC दे रखा है 5, ये दे रखा है 30, सबका बिल्कुल। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने तो आपको साइन B निकालना है, cos B निकालना है, tan B निकालना है, तो बहुत आसान है सब कुछ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये हो गया जी कोसेक थीटा, ये उसका उल्टा 13/5, ये हो गया सेक थीटा 13/12, और ये हो गया जी कॉट थीटा की जगह B लिखना है, ठीक है। ये कॉट B कितना हो गया 12/5, समझ में आ गया, तो बिल्कुल अच्छे से सबको समझ में आ गया, लक्ष्य को आ गया। देखो जी, पहला काम क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। तो क्योंकि ये एंगल A दे रखा है तो यहाँ पे A ले लेना, और बाकी कहीं भी कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये होता है P/H, मतलब ये 1 और ये 3 है ना, तो ये कितना हो गया, √8 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, AB² = AC² - BC², मतलब 9 - 1 8 हो गया। तो AB कितना आ गया, √8 मतलब 2√2, तो ये कितना आ गया 2√2।
अब आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है, कॉस निकालना है। तो कॉस की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2√3/3, 2√2/3 इंटू कॉसेक हो गया इसका रेसिप्रोकल 3/1 प्लस tan हो गया दिस अपॉन दिस 1/2√2 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब 3/1, 3 जो उल्टा लिख दिया मैंने, क्या है सेक का है, हाँ 2, ठीक है। तो ये तो कट गया इससे, 2√2 तो ऐसे आ गया, और ये 3/4 8 ये हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे छोड़ दो या इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, फाइनली ऐसे लिख दो आप, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो। If cosec A is equal to 2, find the value of 1/tan A plus sin A upon 1 plus cos। बस वैल्यू निकाल के डालनी है, पुट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। देखो ये A है, ये B है, ये C है। कोसेक आपको दे रखा है, तो ये 1 और 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, है ना। बेस क्या आ जाएगा, √3। कैसे आ जाएगा, AC² माइनस BC² इज इक्वल टू AB²। पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है बनाने, 4 - 1 3 हो जाएगा। तो AB कितना आ गया, √3। तो पहला काम तो आपने ये ट्रायंगल को पूरा करना है। फिर tan की वैल्यू निकालो, tan की वैल्यू यहाँ लिख लो पहले एक बार, 1/√3 आएगी, 1/√3। फिर sin A की वैल्यू निकालो जो कि C की रेसिप्रोकल है 1/2, और cos यूज हो रही है वहाँ, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस अपॉन दिस, ठीक है। अब डालो वैल्यूज, 1/tan A तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये √3/1 आ जाएगा, और sin A 1/2 है अपॉन 1 प्लस √3/2। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस √3/2, ये इससे कट गया, कट गया। अब इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ना है, इसको 1/2 प्लस √3 है ना, इसको रैशनलाइज करो, देखो करो। तो √3 प्लस ऊपर आ गया 2 माइनस √3, नीचे क्या आएगा, A² माइनस B², 4 - 3, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ये √3 प्लस ये 1 हो गया ना, 2 माइनस √3, ऐसे कैंसिल हो गया। आंसर इज एकदम सिंपल। अगर आपने इसको यहाँ पर रैशनलाइज नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपने ऐसे लिखा √3 और 2 प्लस √3 और प्लस 1/2 प्लस √3। अगर किसी ने ये भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 + 1 4 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस √3, ऐसे आया। अब रैशनलाइज कर दो, अब रैशनलाइज कर दो इसको, तो 2 माइनस √3 से रैशनलाइज करोगे, नीचे तो 1 ही बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 4√3, और ये हो जाएगा -2 × 3 प्लस 4 × 8 माइनस 4√3 अपॉन में 1 तो हो ही गया वो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 8 - 6 हो गया, जो कि कितना आ गया, 2 आ गया। तो रैशनलाइज करना लास्ट में इम्पोर्टेंट है। हाँ, रैशनलाइज करना जरूरी है, अगर नीचे रूट मारा है तो यू शुड रैशनलाइज, ठीक है। tan A आपको दे रखा है, अब आप इसको A ले लो तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये 1/√3 हो गया, तो ये आ गया 2, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। और आपको sin A निकालना है, तो sin A आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है, और cos A आ जाएगा आपका √3/2, ठीक है, cos A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही sin B आपका आ जाएगा, sin B √3/2, और cos B आपका आ जाएगा, B के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। इसमें डालना है 1/2
1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 इज 4/4 विच इज इक्वल टू। बस क्या याद रखना है, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिसके साथ एंगल बन रहा है उसी को बेस लेना है। अगर आपने बी लिया है बेस एंगल, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर आपने एंगल ए लिया है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। बस ऐसे याद रखना है। ये आगे समझ में सबको आया? हो गया ठीक है, ठीक है। और ये हो जाएगा जो आपका क्या निकालना है इसमें, साइन बी और कॉस बी है ना। तो साइन बी आपका हो जाएगा √3/2 और कॉस बी हो जाएगा 1/2। बस इसमें डालना है अपने 1/√2, कॉस बी 1/2 माइनस 1/√2 इंटू साइन बी √3/2। ये हो जाएगा 1 माइनस √3/, ठीक है। तो जब भी आप, एक ध्यान से सुनो मेरी बात, जब भी दो एंगल अलग से दे रखे हो तो उसको देख लो, एक ट्रायंगल में ये सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो 2 ट्रायंगल लेके सॉल्व करें, ठीक है। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं करा है जिसमें 2 ट्रायंगल लिए। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक ही ट्रायंगल का क्वेश्चन कर रहे थे, उसी से साइन कॉस टेन निकाल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे बिल्कुल।